Welcome, good morning all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Political Science chapter number 7 Outcomes of Democracy part number 3. Outcomes of Democracy part number 3. We have learned about this chapter accountable, legislative, accountable and responsible governments. Now we discuss legitimate governments. Now we discuss legitimate government. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये legitimate governments क्या है. What is the meaning of the legitimate governments? लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक वैध सरकार, लॉफुल गवर्नमेंट्स, वैध सरकार, वैध जो सरकार है उसे ही हम एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स कहते हैं, जिसको कहते हैं लीगली गवर्नमेंट्स, यानी हमारे कानून के अनुसार है या जिसमें कानून का यूज किया जाता है, तो उसे हम एक तरह से लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स कहते हैं. जैसे मान लीजिए क्लास के अंदर एक क्लास मॉनिटर है और क्लास मॉनिटर ने जो डिसीजन ले लिया तो इट मींस द पूरी क्लास ने भी डिसीजन उसका मान्य है, तो ये एक क्या होगा, लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स हो गया, मान्य होगा. इसी प्रकार से जैसे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जो चुनकर जाते हैं इलेक्शन में, चाहे एमएलए जो या एमपी हो, क्योंकि सभी जनता वहां पर नहीं पहुंचती और उनकी जो डिमांड है वे असेंबली में जाकर उनको रखते हैं. तो इसका मीनिंग है कि हाँ, कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव जनता के जो डिमांडें थी, जो वर्क थे, उसने जाके वहां पर असेंबली में उसको डिस्कशन किया और वे चाहता है कि इस प्रकार से वर्क हो, तो वे क्या है, एक तरह से लेजिटिमेट गवर्नमेंट. तो अब देखते हैं कि डेमोक्रेसी किस प्रकार से एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स है, एक लॉफुल गवर्नमेंट है, जिसे हम वैध सरकार कहेंगे. जबकि इससे पहले जैसे कि हमारा जो दूसरे जो गवर्नमेंट्स के जो रूल्स हैं, जो गवर्नमेंट्स के जो अदर टाइप्स हैं, जैसे मोनार्की गवर्नमेंट्स है या हमारा डिक्टेटरशिप जो गवर्नमेंट्स है, वे एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स नहीं है, वे एक वैध सरकार नहीं है. जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है. कैसे है, तो उसके कुछ हम फीचर्स देखेंगे कि कौन कौन से फीचर्स है जो ये बताते हैं कि वास्तव में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए लेजिटिमेट और लॉफुल गवर्नमेंट. यस, इन ए डेमोक्रेसी, अगर हम लोकतंत्र के अंदर देखते हैं, इन ए डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज ए लॉफुल गवर्नमेंट. अगर हम लोकतंत्र के अंदर देखते हैं तो लोकतंत्र के अंदर एक जो वैध सरकार है, जो एक इज ए लॉफुल गवर्नमेंट है, एक वैध सरकार है जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी में, वेयर ऑल द लॉज ऑफ द कंट्री आर इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल इट्स सिटीजन एंड people are gone without favor as well. देखो कि जो हमारी लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स होती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है, उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के अंदर कुछ फीचर्स हैं. क्या फीचर्स हैं कि सबसे पहले बताया कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, एक लॉफुल गवर्नमेंट है. कैसे, वेयर ऑल द लॉज ऑफ द कंट्री आर इक्वली. इसलिए वैध है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर, कि वेयर ऑल द लॉ, सभी जो लॉ हैं ऑफ द कंट्री आर इक्वल, कि देश के अंदर जितने भी जो रूल रेगुलेशन है वे सभी जनता के लिए, उस सिटीजन के लिए इक्वल होंगे. देयर इज द नॉट डाइवर्सिटी ऑफ द एनी लॉ बिटवीन अमॉन्ग द सिटीजन्स, यानी ऐसा नहीं है कि जनता के बीच में, जो नागरिक है उनके बीच में अलग अलग लॉ, तो हॉल कंट्री के लिए एक सेम लॉ होगा.
तो कह रहा है वेयर ऑल द लॉ ऑफ कंट्री आर इक्वली एप्लीकेबल, कि सभी कंट्री के जो नागरिक हैं उसके ऊपर सभी को समान लोग हैं। जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो दिए हैं, पहले 7 थे, और जो प्रॉपर्टी का जो राइट था उसको एक लीगल राइट्स बना दिया गया है। अब जैसे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वे 6 फंडामेंटल राइट्स हॉल कंट्री के सिटीजन के ऊपर लागू होते हैं, उनके राइट्स हैं। तो ऐसे ही जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज है, वे सभी फंडामेंटल ड्यूटीज है, वे सभी इंडियन सिटीजन के ऊपर इम्प्लीमेशन होते हैं, लागू होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक इंडिया देश है, हमारा कंट्री है, जहाँ डेमोक्रेसी कंट्री है, उस डेमोक्रेसी में एक लेजिस्लेटिव लॉफुल गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि ऑल द लॉज ऑफ द कंट्रीज आर इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल इट्स सिटीजन, कि सभी लोगों के ऊपर समान रूप से लागू होते हैं। एंड पीपल आर गॉड, और साथ में लोग भी क्या करते हैं, एंड पीपल आर गॉड विदाउट फियर एंड फेवर एज वेल। और लोग जो है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर लोगों को किसी प्रकार का कोई फीवर नहीं होता, कोई आपका भय नहीं होता, डर नहीं है, वे खुलकर आराम से उसका फेवर करते हैं, फेवर मतलब उसका समर्थन करते हैं, विदाउट फियर के उसका फेयर करते हैं, कोई किसी का भय नहीं होता। ये ऐसे मोनार्की वाला रूल नहीं है कि अगर उसका हम विरोध करेंगे हम तो ऐसा हो जाए, तो उसका नहीं कर सकते, क्योंकि जो मोनार्की शासन में तो जो किंग होता है वही सुप्रीम होता है, उसका कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर व्यक्ति को अगर किसी फैक्ट के ऊपर उसको नाराजगी है तो वो उसका अपोज कर सकता है, उसको विरोध कर सकता है, और अपनी चॉइस के अनुसार अपने कैंडिडेट को चुन सकता है। लेकिन मोनार्की में तो एक किंग के बाद में उसका बेटा ही किंग बनेगा, चाहे वे माइंडेड हो या नहीं हो, चाहे वे बहादुर हो या नहीं हो, किसी प्रकार से उसका राजा बनेगा। लेकिन डेमोक्रेटिक में नहीं है कि अगर हमको जो हमारी चॉइस है, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग हम उसको इलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई इलेक्शन होता है और ए और बी इलेक्शन में लड़े, ए ने हमने इलेक्शन में इसको विन कर लिया, जिता दिया, 5 साल तो ये शासन कर रहा है, हो सकता है ये जनता के अकॉर्डिंग काम नहीं करे, दोबारा इलेक्शन हुआ, दोबारा इलेक्शन में और बी खड़े होते हैं, क्योंकि जनता ने देख लिया कि एक जो कैंडिडेट है वे अच्छा नहीं है, इनका रिप्रेजेंटेटिव, वे अच्छा वर्क नहीं करता, तो उसको छोड़ देंगे और बी को इलेक्शन में तो उसको विन कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के अंदर एक चॉइस होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए इन द कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, कि इलेक्शन के अंदर उसको खड़ा करने के लिए, जीतने के लिए अपनी एक चॉइस होती है, उस चॉइस को वो कर सकते हैं। इसलिए वे क्या है कि फियर एंड फेवर किसी प्रकार से कोई राय नहीं था, एज वेल एज, और क्या होता है उसके अंदर देखते हैं कि अटेंटिव टू द नीड्स। अटेंटिव होता है एक तरह से सचेत, यानी कि बिल्कुल अवेयरनेस, जागरूक होना। अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द पीपल, एंड पीपल शुड बी गॉड विदाउट फियर और फेयर। ये भी बिल्कुल ठीक है कि अटेंटिव टू द नीड्स, कि जितने भी उसकी एक सिटीजन्स की जो नीड्स होती है, आवश्यकता होती है, उसके प्रति वे लोग बड़ा सचेत रहता है, जागरूक रहता है, अवेयरनेस रहता है। अटेंटिव टू नीड्स एंड डिमांड ऑफ द पीपल, और लोगों की जो भी डिमांड होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना वेलफेयर चाहता है, अपना एक कल्याण चाहता है कि उसका एक ग्रोथ हो, वेलफेयर चाहता है। डिमांड द पीपल एंड पीपल शुड बी गॉड विदाउट फियर, तो लोग अपनी डिमांड को, कि लोगों की अलग अलग नीड्स हो सकती हैं, डिमांड्स हो सकती है, उनको फुलफिल करने के लिए वे अपने रिप्रेजेंटेटिव को डिस्कशन कर सकता है, रिप्रेजेंटेटिव से को सजेशन दे सकता है, और रिप्रेजेंटेटिव से एक तरह से डिमांड कर सकता है, मांग कर सकता है, ताकि उसकी जो डिमांड है वे फुलफिल की जाए। क्योंकि इसलिए वे अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन में
उसको कॉन्ट्रास्ट कराया जाता है ताकि उसकी जो डिमांड है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एरियाज में माने वाटर स्कर्सिटी है, पानी की कमी है, वाटर स्कर्सिटी है, पानी की कमी है, बड़ी प्रॉब्लम है। अगर उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है तो वे बार बार उसके लिए पानी के लिए उसको फर्स्ट डाले, फर्स्ट करेगा उसको। तो जैसे वाटर की स्कैरसिटी है, तो वाटर की स्कैरसिटी है, जैसे पानी की कमी है, तो उस पानी की जैसे कमी है तो उसके लिए स्कैरसिटी के लिए वे अपने रिप्रेजेंटेटिव को बार बार डिमांड करेगा, उसके लिए डिस्कस करेगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे पानी चाहिए या इस कॉलोनी के अंदर पानी नहीं है। तो निश्चित रूप से उसका रिप्रेजेंटेटिव अपने उच्च अधिकारियों से, जो उसके ऑफिसर्स हैं, उससे डिस्कस करके कोई प्लान लेके आएगा और प्लान लेने के बाद में तब उसको कहीं वहां पर सेट किया जाएगा। तो ये क्या है, उसके अंदर कोई भी फीवर नहीं होगा, क्योंकि जो सिटीजन्स है जिसने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है तो उसको अपनी डिमांड करने के लिए किसी प्रकार से फीवर नहीं होगा, डर नहीं होगा कि मैं जाऊं। लेकिन अगर मोनार्की रूल है या आपका दूसरा जैसे रूल है, जैसे आपका डिडक्टिव शासन है, तानाशाही, तो वहां आम जनता का, जनरल सिटीजन का यानी कि जा नहीं सकता हूं, ये डरेगा, उसको डर लगेगा कि कहीं राजा मुझे डांट नहीं दे, ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ की जो गवर्नमेंट है एक अच्छी है, एक लॉफुल गवर्नमेंट है। नेक्स्ट, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे बी स्लो, लेस efficient and not always responsive a team, but it is people's own governments। देखिए, लेजिटिमेट जो गवर्नमेंट होती है वे एक अपनी ओन गवर्नमेंट होती है, वे पीपल्स की ओन गवर्नमेंट की जनता की स्वयं की गवर्नमेंट होती है, क्योंकि जो पीपल्स है उसको इलेक्ट किया है, उसको इलेक्ट किया है। कि जैसे आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ा है कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देयर इज द इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। जो जनता के लिए ही, जो जनता उसको चुनती है, अर्थात ऐसा शासन जो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो चुना जाता है उसे हम लोकतंत्र या डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इसलिए पीपल्स ओन गवर्नमेंट्स है, पीपल ओन गवर्नमेंट्स है। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी स्लो, चाहे वे स्लो हो, धीरे धीरे काम करने वाली हो। जैसे आपने देखा कि उसमें डिसीजन मेकिंग है वेरी लेट, डिसीजन लेट, बड़ी देरी से होते हैं। उसमें कोई मीटिंग होगी, उसको डिस्कस होगा, उसके फिर बाद में उसको कंक्लूजन निकाला जाएगा। तो हो सकता है कि बहुत स्लो हो, लेस हो, इफिशिएंट एंड नॉट ऑलवेज, हो सकता है कि कंटिन्यू भी नहीं हो, चलने वाली नहीं हो, नॉट ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल, कि सभी जो कैंडिडेट्स हैं वे रेस्पॉन्सिबल नहीं हो टीम के रूप, लेकिन फिर भी वे उनकी स्वयं की गवर्नमेंट है, क्योंकि सिटीजन ने, पीपल ने उसको इलेक्ट किया है, इसलिए पीपल ऑन गवर्नमेंट है। थस इट इज सर्टेनली ए बेटर एंड मोर लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। फिर भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी कमी है गवर्नमेंट्स में, फिर भी वे गवर्नमेंट्स क्या है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। जैसे मतलब हो सकता है डेमोक्रेसी में करप्शन भी हो सकता है, इरेगुलर इलेक्शन भी हो सकता है। वैसे डेमोक्रेटिक की एक फीचर्स है कि इसमें रेगुलर इलेक्शन होता है, हर 5 इयर्स आफ्टर, 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। लेकिन हो सकता है कि कोई डेमोक्रेसी के अंदर कोई जैसे उसके अगर डिमेरिट्स हो सकता है, जैसे करप्शन भी हो सकता है, उसमें इलीगल कोई वर्क भी हो रहा है या रिप्रेजेंटेटिव अच्छा वर्क भी नहीं किया, लेकिन फिर भी जनता के लिए लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो। क्यों? क्योंकि सिटीजन ने, पीपल ने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है, उसको चुना है, इसलिए उसमें कोई किसी प्रकार के उसको ऐसा नहीं मानेगा। चाहे उसमें करप्शन भी, तभी वो कहेगा हाँ ठीक है, डिसीजन मेकिंग लीडर ऑफ उसमें चलेगा। तो फ्रॉम ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द पीपल्स ऑन गवर्नमेंट। जैसे भी देखा कि ये ऑन गवर्नमेंट होती है, स्वयं की गवर्नमेंट होती है, जनता की, लोगों की स्वयं की गवर्नमेंट होती है।
अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि जैसे माने किसी ने अपना एमएलए चुन लिया और वे एमएलए वर्क नहीं कर रहा, फिर भी उसका एक डेमोक्रेसी में क्या कह सकते हैं कि विश्वास होगा कि हाँ हमने इसको इलेक्शन में जिताया, हमने इसको जिताया है, इलेक्ट किया है, ये हमारा कैंडिडेट है, कि बिल्कुल अच्छी भी नहीं है, उसमें कुछ डिमेरिट्स भी आ रहे हैं, तब भी उसको हम मानेंगे उसको। पीपल्स विश टू बी रूल, क्योंकि उसमें लोगों का, जनता का क्या है, विश होती है, एक इच्छा होती है, भी रूल, क्या कि हाँ, क्योंकि ये कैसा शासन है, ये एक पीपल रूल है, ये जनता का शासन है। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल, क्यों, उसमें ये होता है कि हाँ जनता ने हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर भेजा है, चाहे वे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, चाहे वे स्लो कर रहा है, चाहे रेस्पॉन्सिबल नहीं है या उसको कम काम कर रहा है, तब भी उसको हम उसके प्रति हम वफादार रहेंगे। डेटा फ्रॉम द साउथ एशिया, इस प्रकार से डेटा हमको देखने के मिलते हैं, जैसे साउथ एशिया, जैसे साउथ एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है, साउथ एशिया कॉन्टिनेंट में या डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमको ऐसा देखने को मिलता है कि पीपल के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्टेड किया जाता है, और इलेक्टेड करने के बाद में अगर वे पूर्ण रूप से वर्क आउट नहीं कर पाता है और लेस वर्क आउट करता है, तब भी जनता में उसके प्रति एक गुड फेथ होता है कि हाँ ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है एक कैसे लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स है, कैसे एक वैध सरकार है। तो इस प्रकार से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, तो आपको कोई भी बिल्कुल भी डाउट नहीं होना है और इस प्रकार से उसको करना है। तो ये था हमारा लेजिटिमेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो इकोनॉमिक्स जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक्स ग्रोथ के बारे में कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ में किस प्रकार से डेमोक्रेटिक ना डेमोक्रेटिक, ये आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।